अब हमारे पास जो लास्ट बचा है आपके पास एसिड डेरिवेटिव्स में, जो लास्ट प्रिपरेशन बची है, हमने डिस्कस कर ली क्लोराइड्स की, एसिड क्लोराइड की प्रिपरेशन, एसिड एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन और एसिड अमाइड्स की प्रिपरेशन। अब जो लास्ट डेरिवेटिव आपके पास बचा है दैट इज एस्टर्स। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स। दैट इज़ वेरी सिंपल। एस्टर्स का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। और आपने ध्यान रखना है ये जो रिएक्शन होती है बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर्स दैट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि दिस इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टर प्रिपरेशन, तो इसको बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन मेथड। तो क्या है ये कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड दैट कैन बी सल्फ्यूरिक एसिड और लुइस एसिड विच इज BF3, there is reaction between carboxylic acid and alcohol and esters are prepared. ठीक है, तो आई एम सेइंग इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और लुइस एसिड, esters are prepared by the reaction between carboxylic acid and alcohol. So what is this reaction? This is simple. This is carboxylic acid, this is alcohol. In presence of acid, reversible reaction, there is formation of ester and loss of water. सिमिलरली अगर आप एरोमेटिक अल्कोहल ले लोगे तो आपके पास इस तरह से बनेगा एरोमेटिक एस्टर। आपने लिया एसिटिक एसिड, ये लिया आपने बेंजाइल अल्कोहल और ये आपके पास बन गया बेंजाइल एसीटेट। ठीक है, एस्टर बन गया और लॉस ऑफ वाटर। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि दिस मेथड रेयरली यूज़ किया जाता है, ये मेथड बहुत कम यूज़ किया जाता है। रीज़न उसका क्या है कि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, और आपको पता है रिवर्सिबल मीन्स रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट आइसोलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है आपको, अगर आप एस्टर को बाहर निकालना चाहो तो नहीं निकाल पाते क्योंकि रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, रिएक्टेंट, कोई एक रिएक्टेंट, जैसे आप अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल चीप होता है, आप अल्कोहल को एक्सेस में ले लोगे और अब यहाँ पे लगेगा आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो ये बोलता है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पुशेस द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर आप अल्कोहल को एक्सेस में ले लोगे तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ को जाएगा और आप एस्टर को इजीली आइसोलेट कर सकते हो। ओके, देन सेकंड मेथड इज अगेन सिंपल। यहाँ आपने एसिड की रिएक्शन की अल्कोहल के साथ, यहाँ पे आप एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन करोगे अल्कोहल के साथ। तो ये एसिड क्लोराइड अल्कोहल के साथ एस्टर बन गया, HCl का लॉस, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन। सिमिलरली एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, उससे भी बन सकते हैं एस्टर, एसिटिक एनहाइड्राइड अल्कोहल के साथ, ये बन गया आपका एस्टर। और लेकिन अब यहाँ पे क्या निकलेगा, एसिटिक एसिड। तो इसके कंपैरिजन में दिस मेथड इज एक्सीलेंट यील्ड देता है क्योंकि दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, ये एक ही डायरेक्शन में जाती है और यू कैन आइसोलेट एस्टर इजिली। ठीक है, तो दिस इज वन मेथड जिसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। अल्कोहल आप एलिफेटिक भी ले सकते हो, एरोमेटिक भी। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड हैलाइड विद अल्कोहल या एसिड एनहाइड्राइड विद अल्कोहल। तो इसका मतलब बोलने का क्या हो गया कि जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स किए, एसिड क्लोराइड से भी आप एस्टर बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप एस्टर बना सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड से भी आप एस्टर बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, और ट्रांस एस्टेरिफिकेशन मीन्स आपको पता लग रहा है शिफ्टिंग होगी यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है ये। इसमें आप एस्टर ही लोगे, एक एस्टर को कन्वर्ट करोगे किसी दूसरे एस्टर में, राइट, दिस इज सिंपल। आपने क्या लिया, आपने इथाइल एसीटेट लिया, रिएक्शन उसकी भी अल्कोहल के साथ ही होनी है, लेकिन अब मैंने ले लिया यहाँ पे ब्यूटाइल अल्कोहल, या जिसको मैं बोलती हूँ नॉर्मल ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो अब क्या होगा, रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है, बेस की प्रेजेंस में भी हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, चाहे एसिड लो चाहे बेस लो। सिंपल है कि इसका अल्कोक्सी ग्रुप, दिस इज द अल्कोक्सी ग्रुप ऑफ अल्कोहल OC4H9, ये अल्कोक्सी ग्रुप ऑफ द जो अल्कोहल का अल्कोक्सी ग्रुप है वो रिप्लेस करेगा इस एस्टर के अल्कोक्सी ग्रुप को विच इज OC2H5। ठीक है, OC4H9 दैट इज अल्कोक्सी ग्रुप ऑफ दिस अल्कोहल विल रिप्लेस अल्कोक्सी ग्रुप ऑफ दिस एस्टर। तो एस्टर ही बन रहा है आपके पास, लेकिन डिफरेंट एस्टर बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन।
ठीक है। तो अल्कोक्सी पार्ट ऑफ अल्कोहल रिप्लेसेस अल्कोक्सी पार्ट ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइजोमीथेन। दिस इज वेरी सिंपल अगेन। अब यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड आया, आप एलिफेटिक ले लो चाहे एरोमेटिक ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल एरोमेटिक लिया है, डाइजोमीथेन इज CH2N2, ये बन गया आपके पास सिंपल एरोमेटिक एस्टर, क्योंकि आपने एरोमेटिक एसिड लिया था तो वी विल गेट एरोमेटिक एस्टर, साथ में निकली नाइट्रोजन गैस। मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल, दिस इज एसिड। अब ये मैकेनिज्म के लिए मैंने आपको एलिफेटिक एसिड ले लिया, ये आपका एलिफेटिक एसिड है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, तो क्या होगा कि ये H प्लस की फॉर्म में जाएगी, अपना पेयर वहीं शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ को। CH2 ये जो डाइजोमीथेन होती है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, CH2 पे एक अनशेयर्ड पेयर होता है, ठीक है, जिसको ये डोनेट कर सकता है